हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, राम राम। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सतानीता। हरियाणा न्यूज की टीम बड़ौदा में पहुंच चुकी है और बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम गांव का ये टीम दौरा कर रही है। तो अब आज हम पहुंचे हैं भंडेरी गांव में। भंडेरी गांव के लोगों से जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं फिलहाल वो अपने गांव में देख रहे हैं और यहां पर उपचुनाव होने हैं। तो ऐसे में बड़ौदा क्षेत्रवासी किनको यहाँ विधायक बनाना चाहते हैं और उनका जनमत किन की ओर है, किस पार्टी की ओर है, ये तमाम बातें हम जानेंगे भंडेरी गांव के लोगों से। तो आइए चलते हैं भंडेरी गांव के लोगों की ओर। अब भंडेरी गांव की अगर जनसंख्या की बात करें तो 2200 के लगभग यहाँ की जनसंख्या है और भंडेरी गांव के अगर बस स्टैंड की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई खास व्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आ रही। यहीं पर बस रुकती हैं, यहीं पर गांव की बेटियां, गांव के तमाम युवक खड़े होकर अपने विद्यालय जाते हैं, अपने शहर की ओर जाते हैं। जो एकमात्र शहर है वो इस इलाके में वो लगता है गोहाना। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ के बस स्टैंड पर खड़े हैं, बस अड्डे पर इस वक्त हम खड़े हैं। तो ये एकमात्र दुकान यहाँ पर नजर आ रही है और ये आप दुकान भी देख सकते हैं, बहुत छोटी ये दुकान है। कोई राशन किरियाना जो बड़े लेवल पर ग्रामीण नहीं खरीदते हैं यहाँ पर, क्योंकि अक्सर अनाज गांव के लोग पहले ही स्टोर किए होते हैं अपने घरों में। तो कई मौजूद व्यक्ति यहाँ इस गांव के मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि मुख्य तौर पर इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं जिनका कोई समाधान नहीं हुआ। और क्योंकि उपचुनाव होने हैं, ये जानना जरूरी हो जाता है कि जनमत अब की बार गांव में किन की ओर इनका होगा, किन्होंने इनके गांव में जो है वो विकास कराया है। गांव में क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं आपकी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बस स्टैंड जो है वो यहाँ पर नजर ही नहीं आ रहा कि बस स्टैंड है, कोई सुख सुविधा नजर नहीं आ रही। सड़कें यहाँ पर मैं आ रही थी तो ये टूटी फूटी यहाँ की सड़कें हैं। मुख्य रूप से यहाँ पानी की समस्या है। पीने का पानी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में पानी की है। दूसरे नंबर पर हमारे स्कूल की समस्या है। जो स्कूल है हमारा 10वीं तक है, ये कम से कम +2 तक होना चाहिए, ताकि हमारी जो बहनें हैं वो बाहर ना जा सके, गांव में ही पढ़ के वो आगे कॉलेज में जाएं गोहाना। तो इस तरह से हमारी एक स्कूल की समस्या है, एक पानी की समस्या है और गांव की गलियां अभी आप भी देख पा रहे होंगे टूटी हुई है, यानी कि पाइप दबे थे, अभी तक उनका कोई समाधान नहीं हुआ। तो ये 3-4 समस्याएं हैं। अच्छा, श्री कृष्ण जो कि यहाँ के विधायक थे, श्री कृष्ण हुड्डा जी, वो हमारे बीच में आज नहीं रहे हैं, तो उनके कामकाज से कितनी खुश हैं, कितना विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ मैम, यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ श्री कृष्ण हुड्डा के उसमें। और भी व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं कि गांव के जो किसान हैं उनकी फसल वक्त पर बिकी है, जो रेट जो बताया गया सरकार की ओर से उसी रेट पर फसल ली आपकी? हमारे गांव में जो है अभी फसल जो है पक्का तैयार नहीं हुई है। हरी बाग देखो कितनी के लोग मट्टी होनी बाकी रही। कौन सी फसल तैयार नहीं हुई, बाजरे की या धान की? धान की बाजरे की तो हो जा रही। हम इस पंजीकरण से इस जो या स्कीम है इससे पसंद नहीं है। हाँ, हम सीधे मंडी में बेचना चाहते हैं। पंजीकरण में कहीं कंप्यूटर में अड़चन आ जाती है, कहीं किसी में आ जाती है, लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा, बात कर रहे हैं कि धान की फसल जो है वो अभी तक काटी नहीं है। अच्छा, ये बताओ बाजरे की फसल में लाभ हुआ? बाजरे की फसल में यहाँ जो है फल मतलब पानी ज्यादा होने के कारण जो है बाजरे की फसल खराब होगी, बाड़ी भी खराब होगी। बाड़ी में भी कीड़ा आ गया, जहाँ जो है बाड़ी जो है चौथा हिस्से की निकल रही है, 5 मन किले की बाड़ी निकल रही है। यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा, सरकार कहती है कि जो नुकसान हो तो उसमें किसान बताएं, उसमें किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, तो उन्हें उनकी जो खराब हुई फसल उसका मुआवजा मिलेगा। मिला कभी? देखो मिलेगा कि नहीं, ये तो कम, अभी कोई मुआवजा नहीं मिला है। आगे देखो मिलेगा, जब वो सरकार देगी तो मिल जाएगा। ये बीमारी के बारे में तो कोई देखने आया ही नहीं है। ये तो बाड़ी की भी फसल पक्का तैयार होना हो रही है, ये तो गेहूं की फसल बोई जाएगी,
तो किसान कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान चाहते हैं कि उनकी फसल जो है वो प्रत्यक्ष तौर पर बिके, क्योंकि उनके पास जो टैक्स आता है फसल के लिए, आज बाजरे की खरीद का वक्त है, तो क्या है कि किसान जो है किराए का ट्रैक्टर करके लेकर जाता है, अब वहां पर कोई अव्यवस्था मिलती है तो दोबारा वो फसल उतार कर अपने घर पर रखता है। तो ऐसे में किसानों के आड़े इस तरह की भी कई समस्याएं आ रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि जनमत किन की ओर रहा, आपके गाँव का कौन सी पार्टी की ओर रहा? महाराज ये कैंडिडेट देख कर ना वोट गिरा यहाँ पर। पहले तो इसका था, कांग्रेस का था, पहले तो कांग्रेस का था। अरे ये देखेंगे अपना कैंडिडेट ने, जो कैंडिडेट बढ़िया होगा, चाहे कांग्रेस में और चाहे बीजेपी में, उससे कहना सरकाएंगे। किसान अगर छोटा हो, यानी कि वो पट्टे पर जमीन लेकर फसल बो रहा हो, तब तो आप सोचो ही मत कि उसके बच्चे पढ़ सकते हैं, अच्छी जो है सुविधाएं उनको मिल सकती हैं। तो आप जैसे किसान हैं, तो परिवार में क्या क्या समस्याएं फिलहाल आप देख रहे हैं किसान के नाते? हमारी समस्या यह देख ले, 40,000 का किला ठेका भी ले लिया, 40,000 का लेकर ना उसको ऊपर 20,000 खर्चा लगा, 60,000 हो गया ना। 60,000 में हमारी फसल बेचे नहीं, हमारी फसल बेचेगी 35,000 की, क्यों भाव नहीं ऊपर सरकार दे नहीं रही। जब हमारी तो 70 की बेचे ना, और हमारे सरकारी स्कूल में जाने योग्य हो सके, प्राइवेट में नहीं जा सकते 70 में भी। हाँ, तो हम तो अपने सरकारी हम पढ़ा के जिसे पढ़ेंगे पढ़ लेना, तो दिहाड़ी कराएंगे, ये करना लग रहे। अरीब यू बिल इसे कर दिए, पहले बिल आया करता हमारा 300 रुपये महीना, ये बाप देख लो। अरीब ओए बिल मारे 4,500 रुपये उस महीने का, कितना भराएंगे हमें? हमारे खुड्डे बेच जाएंगे, हमने तो रोड बनना। फिर जहाँ सरकार एक बोर आएगी, अगर ना भरा हमने जरूरत नहीं आगे में काम करेंगे, समझे ना भाई। हमने कोई जरूरत ना है सरकार की वोट देने की। हम तो जो करे साहब कहते हैं दिल्ली में चल जाना, उस हिसाब पर तो बिजली देगा। अरे सरकार के लिए लाग लिया ना, हमारा साला लागा ससुरा पड़िया कटरे करने, हम नहीं देते वोट बाट किसी ने। तो किसान जो है वो, हाँ जी, असल तो जिस दिन इलेक्शन है ना, उस दिन पोलिंग नहीं होने जा रहा है, एक भी वोट नहीं पड़ेगा, पूरा काम की पीपी खाली जाएगी अड़े। सीधी बात है, सरकार का हमने देख लिया, रवैया बहुत खराब है इसका। इस तरह चौटाला सरकार सही जबान की तो पक्की है, चौटाला के लिए लगाएंगे फिर अपने उल्टे, कांग्रेस के लिए भी नहीं लगते हमने, सीधा हमारा युवा है। तो किसान गुस्से में हैं, वो कह रहे हैं कि उनका जो वोट है वो अगर कैंडिडेट पर निर्भर होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर स्थानीय कैंडिडेट होता, यानी हल्के का कैंडिडेट होता, तो वो सोच लेंगे बीजेपी को, नहीं तो कांग्रेस भी नहीं। चौटाले की जाएंगे फिर पक्की, ना तो कांग्रेस ना बीजेपी, चौटाले की पक्की है। अगला जबान करेगा तो उसी जबान पर खड़ा उतरा है। ये तो एक दूसरे के पहलू हैं, दोनों भाई आपस में, कांग्रेस और बीजेपी कुछ ना है, ये तो रिंगे सियार हैं। हाँ, ये कांग्रेस का भी देख लिया हमने, हाल पहले कांग्रेस रही है, ये गांव बिल्कुल पिछड़ गया है। और ये भी और जनुए रह गए ना, अपने गुदड़े लाद गए और अपने और कितने धंधे दिक्कत है, अरे कोई फसल ना होती। सरकार में चौटाला एक जबान करी थी, भाई थारी गलिया में गमन हंडना नहीं, चौटाले ने कही दिया। और शमशान की गाड़ थारी पक्की, रात ने किसे टाइम फूक लो, 10 दिन के भीतर गली शमशान की पक्की बन गई थी। जबान का खड़ा है अगला, हम उसकी वोट गिराएंगे, शमशान में जावांगे। तो यहाँ जो है इन किसानों से हम बात कर रहे हैं। अब हम सीधा गांव में प्रवेश करते हैं और भंडेरी की गांव गलियों में घूमते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, भंडेरी की गलियों की ओर चलते हैं। तो गलियों से गुजरते गुजरते हम यहाँ भंडेरी की मुख्य चौपाल में आ गए हैं। इस वक्त बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, गांव के कुछ वॉजिज व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, युवा यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी हम जानेंगे और गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, जनमत किन की ओर रहा, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम लोग नजर आ रहे हैं वो अपनी उम्र के दौरान कई सरकारों का कामकाज देख चुके हैं, कई सारे राजनीतिक सामाजिक अनुभव भी वो ले चुके हैं। तो ये बताएं कि गांव में और मुख्य समस्याएं क्या क्या। जैसे मैं लोगों से अक्सर बात कर रही थी यहाँ, तो वो कह रहे थे कि यहाँ जो है बिजली की सुविधा तो है, लेकिन बिल ज्यादा आ रहे हैं, और पानी की यहाँ पर सुविधा नहीं है, गलियां यहाँ की कच्ची पड़ी हुई हैं, और क्या क्या समस्याएं हैं। मैं बात सुनू, अब जो बिजली की समस्या है ना, वो हमारे 600 रीडिंग आएगी, तो आए भी न मतलब बिल आए जा तो 300 रीडिंग का 6.5 रुपये 5.5 रुपये यूनिट के हिसाब से 300 रीडिंग का 2 कॉलम बना दिए, 300 का 1 कॉलम बना दिया, 300 के 2 बना दिए, एक 6.5 रुपये किलो उसमें यूनिट के हिसाब से, अरे के 5.5 यूनिट के हिसाब से।
तो मान ली सारे गांव की समस्या है या मेरी अकेले की समस्या नहीं है, तो इसका समाधान होना चाहिए। यानी कि बिल ज्यादा आता आपका? बिल ज्यादा हुआ है तो बिल आने के कारण नो बता एक एक आदमी का 10-10 12-12 15-15 हजार रुपया नो बता क्यों करे, तो मजदूरी तो वो करे, वो अपने बालक पालेगा आगे बिजली का बिल भरेगा। अच्छा ये बताएं कि जैसे अब लॉकडाउन के दौरान किसानों ने अपनी गेहूं की फसल काटी, लामणी करी, तो उस दौरान जो गांव के जो तमाम जो अपने मजदूर वर्ग हैं या फिर जो हमारी अक्सर हम देखते छोटी जाति है जो कि खास तौर पे मजदूरी करती हैं, किसान की फसल काटती हैं, गेहूं कटवाने में किसान की मदद करती हैं, तो अगर ऐसे रोजगार की बात करें तो क्या ज्यादा गरीबी हुई है क्योंकि किसान की फसल तो बिकी नहीं? ज्यादा गरीबी हुए इसमें मान ले ज्यादा मशीन आ गई, इसमें गरीबा न कुछ नहीं मिला न कुछ कमाई हुई बेचारी। एक बार बताऊंगा बिजली का बिल क्यों कर भरेंगे, अरे ई भी डूबा आएगी, बरसात ज्यादा होगी चौवा ऊपर आ गया, खारे पानी है, ई में सारी फसल खत्म होगी। कौन कौन सी फसलें खराब हुई हैं? बारी भी हो रही है खत्म, बाजरे भी, ये क्या बच रही है बस, वो बाकी सारी खत्म है। हाँ, और इसका जैसे कि फसल खराब होती है तो मुआवजा मिलता है? कौन देगा, मुआवजा दी है नहीं सरकार, मुआवजा कोई नहीं दी। इससे पहले बात की किसी अधिकारी से कि मुआवजा हमारी फसल खराब हुई है तो वो देना चाहिए? जो दिन दे नहीं तो बस जिसका बीमा कट रहा है त्या गरीब वाक्य क्या ध्यान ही नहीं, गरीब कौन नहीं भी ना जिसका बीमा कट रहा है उनको भी सरकार नहीं दे रही। तो जैसे कि आपके गांव में स्कूल वो 10वीं तक का है, तो ऐसे में कितने प्रतिशत बेटियां होंगी जो 12वीं तक पढ़ पाती होंगी, आगे पढ़ती होंगी? 100 लड़की जाती जी बारे, 100 लड़की तो हमारी 10वीं तक रह जाए, क्योंकि अंडा में टाइम नहीं रह रहा भेजन का हमारा, और बाकी एक आधा भेज दे है तो पढ़ा ले तो 12 थी पढ़ाई भी ले, स्कूल की समस्या है। बेटियां ज्यादा नहीं पढ़ती यहाँ की? है इस गांव में तो पढ़ दिए नहीं, और गांव में पढ़ दिए होगी स्कूल है, बाकी स्कूल तो 10वीं तक आ रहा है। स्कूल 10वीं तक है, बिजली जो है वो ठीक ठाक आती है आपके गांव में? पानी की बिल गणे आवे हैं, मारे जा रहे लोग भर नहीं पा रहे, बड़े गाँव में तो मीटर बाहर नहीं, छोटे छोटे गांव पकड़ रखे है बम बना के इन में लोगों का नाश बांध रखे इस सरकार ने, इस सरकार ने छोटे गांव में नाश बांध रखी है। गरीब आदमी मीटर आए बाहर है, और गांव में जाकर देख लो एक भी मीटर बाहर होता किसी का भी, ये तो आप भी खूब समझदार हो। अच्छा आप की उम्र को अगर हम देख के बात करें तो राजनीतिक पार्टियों का बहुत अनुभव आपने रहा, कई सरकारें आपने देखी, तो कौन सी सरकार का कामकाज यहाँ बड़ौदा हल्के में सही रहा? वे बीजेपी पार्टी का काम सही है, जो कुछ करे वो भी ठीक करी, हर आगे भी ठीक करेगी। हम तो राज के साथ में रवाएंगे, जो कुल उतार दिया उस समय गंडे लगावाएंगे, हम तो राज के साथ में, हमने पक्ष में थोड़ा बैठना है, हमने तो काम लेना हल्के का, जो हल्के का मिले मन ज्यादा हमारे हल्के का काम बन जाएंगे। ये भाई पक्ष में बैठा रहे तो कुछ नहीं दे रहा, 10 साल तीसरी के राजी बैठे रहे पक्ष में, उन्होंने क्या किया, हल्का केस सुधार हुआ, जो हल्के का मिले मन जाएगा और जो राज का मिले मन जाएगा वही हल्का सुधार कर सके। ये भी बारी है, ये बारी है लगता है कि मैं पक्ष में बैठा रहा था क्या काम करेंगे, जो जो गिला राज की गिला उस जगह मिले मन ज्यादा ठीक है। अच्छा तो जो पार्टी के साथ में रहोगे, बीजेपी पार्टी के साथ में रहोगे, बीजेपी पार्टी ने बहुत अच्छे बढ़िया काम कर रखे। अच्छा तो 2200 के लगभग कुल जनसंख्या है, वोट अगर आप लगा ले तो 1500 तक का मैक्सिमम वोट लगा ले, 1500 लोगों की वोट बनी होगी, तो ऐसे में पिछले साल जनमत किन का ज्यादा रहा, कौन सी पार्टी का रहा था? बीजेपी का पार्टी का था, एमपी में भी बीजेपी बदली थी और एमएलए में भी बीजेपी बदली थी और आगे भी बढ़ेगी, बने भी गायब का ये कहता है बीजेपी बनेगी, कांग्रेस बनेगी जी, आड़ते जी पक्का जी, कम से कम 20,000 की लीड दे कांग्रेस बनेगी। क्यों, हुड्डा ने समान विकास कराया था सबका, जो बड़ौदा लगा था हुड्डा साहब ने किसी भी में पक्षपात नहीं किया, उसने समान रूप से विकास कराया था, नौकरियां होया या हॉस्पिटल होया, सामान्य हॉस्पिटल होया या पशुओं का हॉस्पिटल होया या जो खेल स्टेडियम होया, गाँव में किसी तरह का भी काम होया वो समान रूप से विकास किया था हुड्डा ने, और उसमें पूरा बहुमत है, मेरे कम से कम 20,000 वोटों से लीड होगी, जीतेगा हुड्डा साहब जी। लगता अंकल बीजेपी पार्टी जीतेगी 25,000 से, यार विरुद्ध हल्का मिले 25,000 से जीतेगा, और कोई तरह हमारे साथ में आ जाओ, अगर कोई हार शर्त लाना तो शर्त ला दे 20,000 वोटा दे जीतेगा हुड्डा साहब।
अच्छा, तो लोग तो कह रहे हैं कि कैंडिडेट पे निर्भर है फिलहाल के कांग्रेस के कौन कैंडिडेट होंगे? कैंडिडेट कोई नहीं, जो कृष्ण हुड्डा थे अच्छी छवि के इंसान थे, बहुत अच्छा काम करा, उन्होंने समान रूप से काम करा है, इसमें कोई नहीं। तो उनके परिवार से आए या कोई भी आए, जो हुड्डा साहब जिसको टिकट देंगे उसी के साथ है, कोई वो नहीं है, बारी बुरी का कोई मतबल नहीं है, समान रूप से विकास हो रहा है। पहला भी जो हुड्डा साहब जिसको टिकट देंगे उसी पे खड़े उतरेंगे लोग, क्योंकि बड़ौदा हल्का उनका गढ़ है और उन्हें समान रूप से विकास करा है, तो हुड्डा साहब ही जीतेंगे। तो ताऊ जी, आपको क्या लगता है कि आपके गांव में जितने लोग हैं वो कितने प्रतिशत होंगे जो बीजेपी की ओर, कितने प्रतिशत होंगे कांग्रेस की ओर? क्योंकि अक्सर आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे गांव में तो वैसे तो मतलब मुकाबला है इनका, तो इनका न्यू हो गया ये जो इन 3 विधेयक लाए हैं। हाँ, तो इसमें बहुत ज्यादा वोट इनका कांग्रेस के आऊंगी, भंडेरी गांव से भी आऊंगी, और बड़ौदा हल्के से तो मतलब इनकी जमानत जब्त करेंगे। योगेश्वर दत्त को इनकी बार टिकट मिल गई तो उसको दोसर किया जाएगा, तो उसको हारना जरूरी है। पिछली योजना में भी आ रहा था और इनकी योजना में जरूर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हुड्डा का गढ़ है। हुड्डा ने बहुत काम किए हैं। 133 kV का मतलब यहाँ पर ये बिजली पोर वसूल हुआ है, यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, बड़का की नौकरी करी है। को जमींदार खेत में मर जाता उसका 5 लाख का बीमा था, किसी की भैंस मर जाती 50,000 का था। तो इस सरकार ने कुछ भी योजना सारी थी जो उसने लगा रखी तो वो सारी खत्म कर दी है। और ये मंडियां बंद करने जा रहे हैं, तो आड़ती का और जमींदार का संबंध बढ़िया था, वो खत्म करने जा रहे हैं। ये वैसे सहज ये मंडिया मतलब पिपली में एक महापंचायत रैली हुई थी, वहां पर इन लाठीचार्ज किया, और अनिल ब्रिज ने कहता है हमने कहा लाठीचार्ज किया है। तो ये अपनी तानाशाही कर रहे हैं, इनकी तानाशाही पब्लिक नहीं चलने देगी। तो गांव के जो ज्यादातर किसान हैं वो कांग्रेस की ओर है? कांग्रेस की ओर हैं, ज्यादातर किसान है ना कांग्रेस की ओर हैं। और हमारा हल्का तो ये बड़ौदा हल्का है, ये वैसे 60 साल में इसमें आया था रजरम में। पहले तो ये हरिजन हल्का हुआ करता था, तो ईब तो इसमें किसानों की चलेगी ज्यादातर, और किसानों की चलेगी तो फिर यहाँ पर तो किसान मतलब यहाँ हुड्डा साहब के गढ़ को मतलब हुड्डा साहब के वोट देंगे। तो बढ़िया काम किए इसने, वैसे यूनिवर्सिटी भी बनाई है, कॉलेज भी बनाए हैं। हमारा तो 5 का स्कूल था, यो 10वीं 12वीं तक का स्कूल भी किया है, 10वीं तक का किया है। तो सभी कुछ कांग्रेस ने करे है। पानी आया करता, नहर आया करती, बिजली आया करती, सस्ते रेट थे डीजल के पेट्रोल के, इनने आसमान छुआ दिया तो इनकी सरकार ने। और सब मतलब कहते हैं हमने न्यू कर दिया। कोई एक ऐसा काम बताओ जो नया किया उनने, कुछ भी नहीं किया। हमने तो 6-7 साल ही हो गए इनकी सरकार ने, कुछ काम नहीं दिखा इनने। को रोड बनाया हो, को पुल बनाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कुछ भी नहीं किया है। सब के में ये प्रेस भी फूटी पड़ी है, वैसे वैसे बात बनाते हैं, कहते हैं हमने न्यू दे दिया, कुछ भी नहीं किया है इनने। और न आगे करते हैं, आगे ये कानूनों में विधेयक में बदलाव करेंगे, आगे और तानाशाही करेंगे, या तो मतलब इनकी व्यापारियां ही सरकार है। अडानी अंबानी की उनके पैसे माफ करती है, जमींदार का कोई कर्जा माफ नहीं किया इनने। तो किया था तो हुड्डा सरकार ने किया था, जमींदार का भी मजदूर का भी सबके में इन्होंने किया था। कुछ पैसे जैसे बिजली के बिल होया करते थे और वो होया करते थे, तो इन्होंने कांग्रेस ने किया जो कुछ किया है। 60 साल हुए कांग्रेस ने तो कराया था। हमारे देश में सुई बनाने का कारखाना भी नहीं था। शुरू में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू वो प्रधानमंत्री बने थे देश के, फिर इंदिरा गांधी थी, फिर शास्त्री थे, फिर आते आते इन्होंने बहुत कुछ काम किया देश में। अनु कहते बोले कुछ नहीं किया है। तो भंडेरी गांव में घूमते घूमते देखिए ये हमें गली नजर आई है, कितना कीचड़ यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई यहाँ से गुजर नहीं सकता, पशु यहाँ से गुजर नहीं सकता, तो इंसान सोचे कि कैसे गुजरते होंगे। बुजुर्ग इस वक्त हमारे साथ है, बताएं कि कब तक जो है ये हालात हुए हैं, कब से हैं ऐसा? ये बे कम तक हम भी 1.5 साल हो लिया इसने, और उसने सफाई कर्मचारी ने कहा वो नहीं आकर जगदाड़ है, सरपंच तो हमने कह ली, बीडीओ तो हमने कह ली, फिर आड़ कोई सुनाई नहीं हो रही इसकी।
कोई कार्रवाई नहीं, कोई किसकी मतबल नहीं। आओ है देख दें और कह दें करवाएंगे, वो होगा। अच्छा, सड़कें कब बनी थी आपके गांव में? कौन सी? कोई भी, जैसे कोई भी सड़क है। हाँ, या तो वे 1 साल है। हाँ, 1.5 साल होया जब यह गली बनी थी। और वे या भी घनी उसते सिफारिशा SDM की DC की साहब की माले जब सिफारिश लवाई, जब यह गली बनी थी। नारदा और भी बूढ़ा काम था, महस लेकड़िया बढ़िया कर दी उड़त ही खच्चा था। फिर जब यह गली बनी थी वे। तो गलियां जो है ये एक गांव की नहीं है, ऐसा इस तरह की गलियां जो है वो आपको मिलेंगी इस गांव में, और भी मिलेंगे ऐसी? और भी मिल जाएंगी। सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहा न, पहले मतलब तो यू है। अगर सफाई कर्मचारी काम करो तो मान ली इतना गंद नहीं इकट्ठा हुआ है। यू नाला साफ हो जाए तो सारा गंद उसमें चला जाएगा पानी। सरपंच भी काम नहीं कर सरपंच भी काम नहीं कर रहा। हमने उसकी 100 दिखा ली। अच्छा, जैसे कि विधायक जी यहाँ से नजदीक थे, श्री कृष्ण हुड्डा जो है उनका आवास तो नजदीक था, बताया नहीं कभी उनको? बेबे उसकी चल दी नहीं, दिखा ली, वो भी अड़क आ लिया। ये पाछा रह पड़ी जब अड़क आया था और चले गया देख कर ने बोला करावाएंगे ठीक है, जब हमारी सरकार आओगी तो। ये उसकी सरकार भी रह लिया, रोमर भी लिया मैं, वो फिर यू नहीं ठीक होया करता। मतलब इस बात ने इतना दिखाने ले आऊँ। तो ये तस्वीर देखिए, ये इस गांव की गलियों की है, और ऐसी गली बल्कि जो है वो गांव में कई जगह आपको मिलेंगी। एक बार यू नाला दिखा देगा। भंडेरी गांव में हम घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि क्या काम जो है यहाँ के विधायक जी ने उनका कराया है, कितने काम है जो फिलहाल बचते हैं, उनके कामकाज से कितना खुश हैं, सरकार के काम से कितना खुश हैं। तो कई गलियों में हम घूम लिए, अब कई और गलियों में चलते हैं, जानते हैं लोग क्या कुछ कह रहे हैं। भंडेरी की गलियों में हम घूम रहे हैं, ये ताई हमें मिली है। ताई बताओ, खेती में कितना फायदा होया इब की बार? खेती में जी कुछ फायदा नहीं होया। खेती में पानी आ गया नहीं, कल्प की साइड मार तो सारी फसल मरी पड़ी है। सारी गली आड़ंग सब की मारी फसल मर रही है, कोई फसल में कोई दम नहीं है। धान है, धान खत्म हो गए सारे। पानी चढ़ रहे इतना 1 किला का तो काटना पड़ा पानी। धान एन खत्म है, चाहे आज जाकर देख लो कोई। अच्छा, न्यू बताओ कि जुकर एक महिला किसान हुए हैं, जुकर आप भी महिला हो, 12 मासा खेत में काम करो, चाहे जाडा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे किम हो, तो जब आपकी फसल में कम कमाई हो से तो घर के खर्चे भी कम काटते होंगे, बहुत कर्जा भी सर पे चढ़ जाता होगा। जब फसल ही ना होगी तो खर्चा के लिए करेगा है। तैनू बताओ कि जुकर आप महिला किसान हो, जब फसल में फायदा ना होता तो कई न्यू है कि खर्चे जो है आप वो टाल ना सको, जुकर छोरिया का सीधा पीलिया भी देना, दाखिला भी करवाना है, कई और काम भी करने हैं, तो जब फसल में टोटा हुआ है तो क्यों कर खर्चा काटो कर आड़ती के ठा कर लाग रहे हैं। तो ये बताए कि आपके गांव में जो विकास कार्य है वो कितने हुए हैं? बेबे के विकास की सुन लो बात है, पीछा तो बतेरा ऊपर तारा है, आ सरकार रुपया भी छकमा दे रही है, लेकिन विकास तो को नहीं होते। नाम का आज उड़ा पत्थर टेक दिया, तड़के उड़ा पत्थर टेक दिया, पत्थर है और कुछ नहीं काम। बेबे काम नहीं होता कुछ भी। ये बता गाजा करानो बोले एक या गाड़ बना दो, एक वो बना दो, एक या चौपाट बढ़नी है, हमने तो इशारे हम समझाओ, बनता कुछ नहीं। 1 गाड़ 1.5 गाड़ वह पर लगाने बना है, वह भी मेरे ख्याल में कहते इस सीजन में पूरी ना हुआ है। हाँ, और कोई विकास हमारे गांव में तो जैसा हुआ उसा रुपया बतेरा आया और खाया भी बतेरा, फिर हमारा गांव में तो लग गया नहीं। बेबे अच्छा, ये बताओ कि स्कूल यहाँ 10वीं तक है, बेटियां तो बाहर पढ़ने जाती, उनको भी दिक्कत होती है, सड़कें यहाँ की नहीं बनी, तो ऐसे में यहाँ के जो विधायक रहे उनके कामकाज से खुश हैं यहाँ के लोग? वैसा है बेबे, विधायक है ना जो विधायक हैं, वो जो करीब इलेक्शन आ गया 9 तारीख का, विधायक जी आऊंगे हमारे द्वारा 8 तारीख ने वोट लेने, और 9 ने पाछा फिर उनके वो 9 आ जाएंगे उनके तो पूरे काम। 9 पाछा हमारा विधायक आया नहीं करता, हमारा तो पर्दा कर लिया। अगर हम जो करो सासू करने नाता हो ना, वो नाता कर ले हमारे गेल। हम वोट तो देंगे बीजेपी की, हाँ मोदी सरकार के गेल हम, लेकिन कार्य काम कराना इनका काम है, हमारा तो नहीं। हमारे जो गरीब बूढ़े बैठे 30-40 से, सरपंच साहब भी सुनाई नहीं करे को, वो बोलिए 65-68 साल के, आज तक उनकी पेंशन नहीं बनती। वो बेचारे तड़पड़ा रहे, और 18 साल का छोरा पे वाले हुआ पेंशन है। सरपंच दो रजा सरपंच नाइट जा, मैं की करूं भाई, अरे कर लिख के दे भाई, तू उनकी बनवा अगला की जो काम कार्य करवा होगा सरपंच है, जब तो फिर बाग काम चल लगा
तो है ना हमारा विधायक जी कोई काम नहीं करे। विधायक ने तो हम रखे 5-15 साल 30 साल पाछे जा रहे हैं हम। अच्छा, जनमत फिर किन का लगता आपको? आप तो कह रहे थे कि बीजेपी को देंगे, कुछ वक्त कह रहे थे आजाद उम्मीदवार। नहीं भी आजाद तो हम दुखी होंगे को वहां जब हमने को बढ़िया करके मिल जाएगा आड़ा कैंडिडेट हम उसके साथ हैं बीजेपी में। वैसे हमारा काम पीछे बीजेपी में था, भी बीजेपी में है और बीजेपी के आड़ा ज्यादा वोट मिल निकलेंगे आड़े। बताओ, आपको सरकार की कोई सुविधाएं मिली? ना बेटा कोई नहीं मिली, कोई भी नहीं। ना हमारा बीपीएल कार्ड, ना हमारा नौकरी, ना हमारा कुछ काम धंधा, कुछ भी नहीं। गरीब मानस और नाम आया था एक बार बीपीएल कार्ड का हमारा कटवा दिया। नू बता के खावा तो नू बता वोट किसकी गे रहा? सोनपत्ती जाए, गुवाना जाए, जो फूड सप्लाई में जाए, कोई सुनाई नहीं मारी। बता हम क्या करा भैया? हम तो मेरा तो शादी करा, मैं किसी की वोट नहीं गिरूं। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो बिरादरी है तो उस बिरादरी में तमाम महिलाओं की, तमाम लोगों की समस्या है, उनके पति काम नहीं करते, उन्हें दिहाड़ी मजदूरी करनी होती है। हाँ, गणिये हैं। एक का मतलब 2 रहा है, उसका भी नहीं बन रहा। अच्छा, जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं और जिनकी बेटियां पढ़ना चाहते हैं, उनको भी नहीं पढ़ा पाते होंगे? नहीं पढ़ा पाते, नहीं। मैं बीमार हूँ, मैं भी मेरा आदमी भी बूढ़ा है, काम नहीं बनता, ना हमने कोई कुछ मिलता। हमने आड़े भी खा लिए लॉकडाउन में, है ना, सबका रसनान है, लेकिन हमने नहीं मिला। फिर क्या करा? कौन दिन देवला था रंदा ही नहीं। मैं मोदी खुले रुके मारे, जिसका बीपीएल कार्ड नहीं है उसका भी राशन है, हमें दिन दे नहीं। तो फिर क्या करा? गरीब आदमी की जिस गांव में कोई सुनाई नहीं, ना सरकार की तरफ था ना सरपंच की तरफ था। आपकी अगर इनकी पाने की बात करें, फिर बिरादरी की बात करें, कुल मिला के कितने घर होंगे? क्या सारे गांव की सेम समस्या है? जी परली तरफ का तुमने बेरा को नहीं, इस सारे इस मोहल्ला में हमारा एक घर का है बीपीएल कार्ड, बस। ना हमारा कोई का नहीं बीपीएल कार्ड नहीं है, किसी का भी बीपीएल कार्ड नहीं बना है। एक घर का है और किसी का भी नहीं है। तो भंडेरी गांव के लोगों की समस्याएं हमने दिखाई, बताया कि लोग क्या कुछ कहते नजर आते हैं। हालांकि यहाँ के जनमत की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ से टक्कर नजर आ रही है, लेकिन ये देखना होगा जब परिणाम सामने आते हैं तो भंडेरी के लोगों का जनमत किस और नजर आएगा। समस्याएं बहुत सारी हैं, उम्मीद की जा रही है कि इनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो। ईब बड़ौदा बोलेगा में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले गाँव के साथ।